नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से बंद हो गया है, जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, जहां सड़कों के गड्ढों को भरने का काम तारकोल की बजाय मिट्टी से किया जा रहा, वहीं हिमाचल प्रदेश के बेशकीमती सरकारी होटल्स को नीलामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ना भूत है ना भविष्य, या कभी ऐसा हुआ ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का प्राइड कहा जाने वाला दिल्ली के मंडी हाउस में भी स्थित हिमाचल भवन नीलामी के कगार पर पहुंच गया है। केवल 2 साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस कदर बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर कर रख दिया है। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास बंद हो गया है, जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, जहां सड़कों में गड्ढों को भरने का काम तारकोल की जगह मिट्टी से किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बेशकीमती सरकारी होटलों को नीलामी की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। ना भूतो ना भविष्य, ना पहले ऐसा कभी हुआ ना भविष्य में ऐसा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। आज जब मीडिया ने विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है, तब उन्होंने कहा कि उन्हें 2 साल पूरे होने के जश्न के कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें मीडिया से जानकारी मिल रही कि जश्न मनाया जा रहा, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जश्न को लेकर एक बैठक भी कर चुके हैं और सीएम दिल्ली भी गए हैं, जहां वे कांग्रेस की आलाकमान को इस जश्न में सम्मिलित होने का न्योता देंगे। आपको यह भी बताते चले कि 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। अभी मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जब इसकी जानकारी मिलेगी तब अभी तक ऐसा मीडिया के माध्यम से सुना है कि इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। तो जब इसकी औपचारिक जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद निश्चित तौर से उसकी हर सहयोग उसमें किया जाएगा, उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षकों को अब 30 साल में 30 दिनों का अवकाश मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री के साथ में वोकेशनल शिक्षकों की बैठक भी हुई है, जिसमें वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर चर्चा की गई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों की जो मांगे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। शिक्षक जो अवकाश की मांग कर रहे थे उसको देखते हुए साल में 30 दिनों का अवकाश देने का फैसला भी लिया गया है। व्यावसायिक शिक्षक कंपनियों को बाहर कर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अधीन करने की मांग कर रहे थे। बैठक में हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के मॉडल पर भी चर्चा की गई है। शिक्षा विभाग ने विशेषकर जो मैं समझता हूं उनके जो मुद्दे थे और जो उन्होंने अपना डिमांड चार्टर मुझे दिया था, विभाग को दिया था, समग्र शिक्षा को दिया था, उसमें मैं समझता हूं सहानुभूति पूर्वक विचार कर जो विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसमें हमने निर्णय लिया है। सिद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल, जैसे उदाहरण के तौर पे जो वहां पर ब्रेक या जो छुट्टी की बात पिछले वर्ष से चली थी, जो पहले हमारे बीटीज को आपकी लीव्स नहीं मिला करती, छुट्टियां नहीं मिला करती थी, हमने पिछले वर्ष 20 डेज की लीव आपकी प्रारंभ की थी। इसमें बढ़ोतरी करने का, विशेषकर जो हमारी फेस्टिवल ब्रेक होती है उसमें सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है। और इसी तरह से जो रिक्रूटमेंट एज जो वर्तमान में आपका 37 साल का, उसको बढ़ाने के लिए, जैसा हमारी प्रदेश सरकार में 45 ईयर्स है, इसको बढ़ाने के लिए भी मैं समझता हूं हमने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है। हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर आपको बताते चलें कि लगातार हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के जहां पर सियासत तेज हो गई है, बीजेपी इसे सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया। नरेश चौहान ने कहा कि एचपी
टीडीसी के होटल्स को लेकर बीजेपी अनावश्यक बयानबाजी कर रही है, जबकि पूर्व बीजेपी सरकार ने निगम के होटल्स को लीज पर देने का प्रयास किया था, मगर विपक्ष के दबाव पर यह बाद में रुक गया। बीजेपी में आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है, तभी एक के बाद एक नेता के बयान सामने आ रहे हैं। एक दो दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें के अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि काफी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही। अब जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। सुक्खू सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी के नेता हिमाचल को बदनाम करने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जनता से कोई सरोकार नहीं है, वे कांग्रेस की ही नीतियों का अनुसरण करती हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में महिलाओं को सम्मान राशि देने का अनुसरण बीजेपी कर रही है। ओपीएस का विकल्प लागू करने के लिए बीजेपी मजबूर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आज बीजेपी ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के लिए नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा और ये नहीं, एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। के लोग हमारे हितैषी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं, ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जहां भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है, क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया। एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है। चुनाव ही चुनाव में जाना है। देश में चाहे भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना। विधायक किशोरी लाल ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र छोटा भांगल के लोहरडी आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत स्वाड, लुआई और पोलिंग के स्थानीय लोगों द्वारा विधायक किशोरी लाल के समकक्ष में कई मामलों से जुड़ी अपनी समस्याओं और मांगे प्रस्तुत की। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जनता की समस्याएं एवं मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीतियों को भी लागू कर रहा। उन्होंने आपको यह भी बताते चलें कि जल्द ही बैजनाथ से वाया बीड, राजगुंधा, लुआई के पास में बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने आजाद युवक मंडल के मंच पे सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। समस्याओं को सुनने के लिए और जो 2 वर्षों में यहाँ विकास के काम हुए हैं उसकी चर्चा करने के लिए आया हूँ। 2 वर्ष पहले विधानसभा के चुनाव हुए, बैजनाथ की जनता ने मुझे दूसरी बार विधानसभा में भेजा और छोटे बंगाल से भी काफी लोगों ने मुझे अपने मत डाले। इसके लिए यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और सही टाइम पे बस सेवा चलाई जाएगी। क्या पोलिंग वाले चाहते हैं बस चलनी चाहिए? तो भाई बस चलने की घोषणा कर रहा हूँ, तालियां तो 2 बजा दो। बस चाहिए नहीं चाहिए? बस चलाऊंगा। इसी तरह जो बैजनाथ का पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था,
12 से 17 तक मैंने 4 सब्जेक्ट मंजूर करवाए थे, एमए के, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स। शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में प्रबोध सक्सेना ने बैंकों के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की है और बैंकों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस अवसर पर प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आज आयोजित बैठक मुख्यतः केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर की गई थी। उन्होंने बैंकों को राज्य सरकार की कई योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास करने के लिए कहा है। वहीं यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए लोग आगे बढ़कर लाभ ले रहे हैं। हिमाचल एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर कृषि पर आधारित कई वित्त योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य की 174वीं एसएलबीसी मीटिंग थी। इसका कन्वेनर यूको बैंक है और इस मीटिंग में हम पिछली तिमाही में जो जुलाई से 30 सितंबर तक की तिमाही में बैंकों के द्वारा जो भी विभिन्न योजनाओं में की गई प्रगति की समीक्षा करते हैं और आगामी तिमाही के लिए कार्य की रूपरेखा भी बनाते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान सभी विभिन्न जो बैंकिंग की जो विभिन्न मदें हैं उस पर सब पे चर्चा हुई। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।